नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली तक। मैं हूं आपके साथ अनुराधा तंवर। दिल्ली में प्रदूषण जो है वो एक बार फिर से अपने पैर पसार चुका है और लगातार स्थिति जो है वो खराब होती जा रही है। हालत ये हो चुकी है कि AQI 300 के पार पहुंच चुका है और इस वजह से अब ग्रैब 2 दिल्ली में लागू हो गया है। आज सुबह 8 बजे ग्रैब 2 लागू हुआ है, जिसके चलते कई पाबंदियां लगाई गई हैं। क्या है वो पाबंदियां, पहले आपको बता देते हैं। तो डीजल जनरेटर चलने पर रोक लगेगी। प्राइवेट गाड़ियों के इस्तेमाल को कम करने के लिए पार्किंग फीस को बढ़ाया जाएगा। CNG इलेक्ट्रिक बसों और मेट्रो की सर्विस को बढ़ाया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जो हैं वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर सकें। RWS को अपने सिक्योरिटी गार्ड को हीटर देना होगा ताकि वो गर्माहट के लिए कूड़ा, लकड़ी या कोयला न जलाएं। नेचुरल गैस, बायोगैस, LPG से चलने वाले जनरेटर चल सकेंगे। 800 किलोवाट से अधिक क्षमता वाले जनरेटर तभी चल सकेंगे जब वो रेट्रोफिटिंग करवाए जाएंगे। तो प्रदूषण के बढ़ने के बाद अब जिस तरीके से दिल्ली में हालात भयावह हो गए हैं, उसके बाद ग्रैब 2 लागू कर दिया गया है, कई पाबंदियां लगाई गई हैं। इसको लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का बयान भी आया। सुनिए क्या कह रहा है। देखिए, CAQM ने ग्रैब के 4 चरण बनाए हैं, जिसमें 200 से 300 के बीच में जब AQI होता है तो ग्रैब 1 लागू होता है। 300 से ऊपर जब AQI बढ़ता है तो ग्रैब 2 के नियम लागू होते हैं। चूंकि AQI 300 के आगे बढ़ रहा है, इसलिए अब पूरे उत्तर भारत में NCR में ग्रैब 2 के नियम जो है वो आज से लागू कर दिए गए हैं। जिसका मकसद क्या है? मकसद ये है कि चूंकि मौसम जब विपरीत हो रहा है, पोल्यूटेंट हैं, जो प्रदूषण के कण हैं वो वायुमंडल में नहीं जा रहे हैं, तो कैसे जो सोर्सेज है उनको कंट्रोल किया जाए। और उसके लिए ग्रैब 1 से ग्रैब 2 में मुख्य तौर पर 5 नए पहलकदमियों को जो है वो शामिल किया गया है, जिसमें पहला जो डस्ट पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए वाटर स्प्रिंकलिंग का जो काम था, पानी का छिड़काव था, खासतौर से हॉट स्पॉट्स पे अब जो है डस्ट सेपरेशन का पाउडर मिला करके छिड़काव किया जाएगा, जिससे कि देर तक वो मिट्टी जो है वो दबी रहे। दूसरा, जो RWH हैं उनको हीटर प्रोवाइड करना है, जिससे कि लोग बायोमास बर्निंग न करें, आग न जलाएं। तीसरा, जो डीजल के जनरेटर सेट हैं उनको रेगुलेट करने के लिए निर्देश दिया गया है। चौथा, जो मेट्रो है, बस है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। और पांचवा, पार्किंग शुल्क उसको बढ़ाने का, जिससे कि लोग प्राइवेट गाड़ियां जो है वो ज्यादा न बाहर लेकर के आए। तो ये 5 मुख्य तौर पर जो नए नियम इसमें जो है शामिल किए गए हैं, उसका मकसद यही है कि जो डस्ट का पोल्यूशन है, गाड़ियों का पोल्यूशन है, उसको और रिड्यूस किया जाए, जिससे कि इसका इम्पैक्ट जो है लोगों पे कम पड़े। तो गोपाल राय को अभी आपने सुना और उन्होंने बताया कि ग्रैब 2 लगाया गया है और इसके चलते कुछ पाबंदियां दिल्ली में लगाई गई हैं। आपको बता दें कि अक्सर जब सर्दियों का समय आता है तो दिल्ली में कुछ इसी तरह के हालात बनते हैं, लेकिन ये पहली मर्तबा हुआ है जब अक्टूबर के महीने में जो AQI है वो 300 क्रॉस कर गया है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी ज्यादा खराब है और कितनी और भयावह हो सकती है। तो जितना हो सके अपने आप से, खुद से प्रिकॉशनरी मेजर्स लीजिए। अगर ज्यादा जरूरत ना हो तो घर से बाहर ना निकलिए। अपने घर में जो बुजुर्ग हैं उन्हें घर के अंदर रखिए, बच्चों को घर के अंदर रखिए, ताकि इस प्रदूषण से बचा जा सके। दूसरी तरफ प्रदूषण को लेकर सियासत भी चरम पर हो रही है। आपके इलाके में प्रदूषण का क्या स्तर है, AQI कैसा है, आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। दिल्ली से जुड़ी हुई तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।